प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड बोट एंड रिवर के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it goes 40 kilometer upstream and the 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat speed in still water. प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट केस है। इन 13 आवर्स इट गोज 40 किलोमीटर इन 13 आवर्स इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है बच्चों, कह रहा है धारा की चाल तथा नाव की चाल स्थिर पानी में ज्ञात कीजिए। क्लियर? ठीक है बच्चों। प्रिय बच्चों, पहले इसको हम ओरल समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि एक बोट है, ये क्या है, हमारी रिवर है। क्या है बच्चों? ये रिवर है। ठीक है, रिवर में एक बोट है, ये हमारी एक बोट है। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक बोट है। इसको बोट बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे बच्चों? बोट, BOAT। बोट मीन्स नाव। ये हमारी एक नाव है। ये 30 किलोमीटर यानी इस तरफ, 30 किलोमीटर इस तरफ, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी हमारी वाटर जो है किस तरफ बह रही है। वाटर हमारी जो है, ये डायरेक्शन बना देते हैं बच्चों। ये हमारी क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? ईस्ट है और ये वेस्ट है। हमारा वाटर का जो फ्लो हो रहा है, वाटर के करंट का जो फ्लो हो रहा है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और हमारी नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। धारा के विपरीत दिशा में कितनी जाती है? 30 किलोमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाती है एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी ये जो है अप स्ट्रीम है। क्या है बच्चों? अप स्ट्रीम। STREAM। ये क्या है? अप स्ट्रीम। वाटर की जो स्पीड होती है उसको बच्चों हम क्या लेट करते हैं? Y। बोट की जो स्पीड होती है उसको हम क्या लेट करते हैं? X यानी Y किलोमीटर पर हावर। वाटर की स्पीड है Y किलोमीटर पर हावर। स्ट्रीम की स्पीड है और x किलोमीटर पर हावर जो है हमारी क्या है? बोट की स्पीड है। ठीक है बच्चों,
समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा के अपोजिट डायरेक्शंस में बोट हमारी जा रही है। धारा के अपोजिट डायरेक्शंस में बोट हमारी जा रही है। इसकी मीनिंग ये हो गई x माइनस वाई। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों? x माइनस वाई। ठीक है, x इज द क्या है? the speed of the boat in still water, the speed of the boat in still water, यानी स्थिर जल में नाव की चाल। y क्या है? करंट ऑफ वाटर। y क्या है? करंट ऑफ वाटर, यानी जल की धारा की चाल है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम की कंडीशन में क्या होता है? बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इसी में कह रहा है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 44 किलोमीटर ये हमारी रिवर है। अब हमारी जो नाव है, अब हमारी जो बोट है, ये बोट है बच्चों। ठीक है, ये बोट जो है, ये वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। y किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड है? करंट की। किसकी स्पीड है? करंट की। CURRENT, करंट की स्पीड है बच्चों। समझ में आ रहा है? और बोट की स्पीड कितनी है? बोट x जो है हमारी क्या है? स्पीड ऑफ बोट क्या है? ये स्पीड ऑफ बोट। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारी बोट जो है वाटर की डायरेक्शंस में फ्लो हो रही है। हमारी बोट जो है वाटर करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, हमारी बोट जो है स्ट्रीम की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? x प्लस वाई हो जाता है। क्या हो जाता है? x प्लस वाई। इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बच्चों? डाउन स्ट्रीम। STREAM, डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के अनुकूल। ठीक है, इसमें क्या होती है? बोट का कॉर्पोरेट जो है करंट भी करती है ना? तो यहां पर स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती हैं। x क्या है? स्पीड ऑफ द बोट इन x क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। y क्या है हमारा? स्पीड ऑफ द करंट। क्लियर? Yes, sir. अब इसको मिटा दें। Yes, sir. समझ में आ गया ना? Yes, sir. अब क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। अब सिस्टम से सॉल्व किया जाएगा। समझ में आ गया ना इतना? Yes, sir. कह रहा है पहली कंडीशन में ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ये केस नंबर फर्स्ट है। ये केस नंबर क्या है बच्चों? फर्स्ट है। समझ में आ रहा है? एक नाव 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में जाती है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इसमें हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। पहले लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द बोट in still water be x किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चों? दूसरा लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ
द करेंट या स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे लिखा माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है। समझ में आया? लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ y किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तीसरी कंडीशन में लेट किया जाता है बच्चों। अब आ जाएगा स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम। ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। चौथी कंडीशन में लिखा जाएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये हो जाता है बच्चों इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे तीसरा क्या है? स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम, यानी धारा के प्रतिकूल गति में नाव की चाल x माइनस वाई। स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल गति में नाव की चाल। ठीक है। अब हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। यहां आप लिख देंगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कितना है? 10 आवर्स। कितना है बच्चों? 10 आवर्स। ठीक है। नाव को 30 किलोमीटर जाने में तथा नाव को 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने में 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है बच्चों, यानी पहले हम TU निकाल लेंगे, फिर प्लस TD निकाल लेंगे। टोटल टाइम कितना हो रहा है? 10 आवर्स। समझ में आ रहा है? TU क्या है? TU क्या है? धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। TU क्या है? धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। TD क्या है? धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है बच्चों? ये आपको मालूम होना चाहिए। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों? तो अब यहाँ पे इंप्लाइज दैट TU कितनी डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर। यहाँ पे 30 किलोमीटर लिख देंगे। इसकी स्पीड हमने क्या माना है? ये किससे मतलब है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किससे मतलब बच्चों? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम
अप स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई। क्लियर? इसी प्रकार टीडी का मतलब क्या हुआ, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो हमारा ये 40 किलोमीटर है, ठीक है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। अब यहां पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बन गया। ठीक, क्लियर? अब केस सेकंड में भी आ जाते हैं। केस सेकंड में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इट गोज इन 13 आवर, यानी 13 घंटे में, इट माने ये, गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 13 घंटे में ये का मतलब नाव, 13 घंटे में यह नाव 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है एंड 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो टोटल टाइम कितना लगा है, 13 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगा है, 13 आवर्स। यहां लिखेंगे टोटल टाइम टेकन, कितना लगा है बच्चों, टोटल टाइम टेकन 13 आवर्स। तो यहां पर लिख देंगे 13 आवर्स। अब जो है टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, 13 किलोमीटर, इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहां पर 40 लिख देंगे, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। यहां पर लिख दिया x माइनस वाई। ठीक है, प्लस एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 55 लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम की चर्चा कर रहा है इसलिए x प्लस वाई। ठीक है, टोटल टाइम टेकन कितना लग रहा है, 13 आवर्स। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आया? क्लियर? अब इसमें बच्चों हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट 1 बाई x माइनस वाई को हमने u लेट कर लिया, u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई, 1 अपॉन x प्लस वाई को क्या लेट कर लेंगे बच्चों, v। ठीक है, देन the equation first and second become, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, बिकम। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये यहां पर क्या लिखेंगे, 30u। क्या लिखेंगे, 30u। और ये क्या है, 40v है, 40v। समझ में आ रहा है, 40 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यहां पर 44 होगा, क्या होगा बच्चों, 44। तो ये क्या हो जाएगा, 44v। टोटल कितना लग रहा है, 10 आवर्स। ये इक्वेशन नंबर बच्चों क्या बन गया, थर्ड। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा 40u। क्या हो जाएगा, 40u। क्लियर, यस सर, 40u। और ये 55
55v इक्वल टू 13। क्लियर? इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 4। इतना नोट कीजिए। यहां पर एक थोड़ा सा हम लिख देते हैं, implies that tu प्लस टी डी इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें लिखा था। बिठा दें? yes, sir. अब देखिए, अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया लीनियर इक्वेशन में। हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया बच्चों? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस, है ना? ठीक है, तभी ये कैंसिल्ड आउट होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं। इक्वेशन थर्ड में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। और इक्वेशन 4 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। ये इक्वेशन हमारा क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, yes, लिखेंगे मल्टीप्लेइंग इक्वेशन थर्ड बाई 4 we get तो 4 3u 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। और सॉल्व करेंगे तो आएगा 176। समझ में आ रहा है? क्या आएगा? 176। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 17 v, और ये हो गया 40। क्लियर? yes, sir. इसका नाम दे दिए इक्वेशन 5। क्या नाम दे दिए? Yes, sir. इक्वेशन 5। अब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लेइंग इक्वेशन 4 बाई 3 we get 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 120u 120u है। ठीक है, 120u, 3 पचे 15, 5 हासिल आया 1, 3 पचे 15, 1 16, 165v, 13 3 39, ये 39, ये इक्वेशन बन गया 6। क्लियर? yes, sir. इसको बच्चों मिटा देते हैं। समझ में आया ना? yes, sir. अब 5th और 6th इक्वेशन हमारा बन गया। 5th एंड 6th। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 6 इक्वेशन 6 फ्रॉम 5th फ्रॉम इक्वेशन 5th we get
लिखेंगे 120 u प्लस 165 v प्रिय बच्चों लिखेंगे 120u प्लस 165v इक्वल टू 39 में किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? इक्वेशन फिफ्थ को। 120u प्लस 176 क्या लिखें? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ हमें लिखना चाहिए पहले। क्या लिखेंगे बच्चों? 120u प्लस 176v इक्वल टू 40। क्लियर? और यहां पर लिखेंगे 120u प्लस 165v इक्वल टू 39। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसकी साइन क्या हो जाएगी? माइनस। ये माइनस माइनस प्लस में है, किसमें को कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? माइनस में। और ये भी माइनस में। क्लियर? अब ये प्लस में 120u में से 120u कैंसिल्ड आउट। 176v में से 165v सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों 11v आ जाएगा। और यहां पर क्या आएगा? 1। ठीक है? यहां पर क्या आएगा? 1। तो इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू आ गया 1/11। ठीक है? v की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली? 1/11। कितना नोट कीजिए। बाकी हम इधर सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v in equation थर्ड में पुट कर देंगे v गेट। ठीक है बच्चों? थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है? 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। ये है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। यहां आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 30u। अब 11 1 जा 11 4 जा। ठीक है? 11 4 जा यानी 4 आया। 4 प्लस 4 इक्वल टू 10। और सिंप्लीफाई करेंगे 30u इक्वल टू 10 माइनस 4। ठीक है? और सिंप्लीफाई करेंगे 30u इक्वल टू 6। अगले स्टेप में u इक्वल टू आ जाएगा 6/30। इम्प्लाइज दैट u की वैल्यू आ जाएगी क्या बच्चों? u की वैल्यू 6 1 जा 6 है, 6 5 जा 6 5 जा क्या आ गया? 30। 1/5। कितना नोट कीजिए। इधर का मिटा दे। अब बच्चों क्या होगा? नाउ अगेन। अब हमने u की वैल्यू फाइंड की थी। u की वैल्यू कितनी आई है? 1/5। u हमने किसको लेट किया था? u की वैल्यू 1/5। u हमने किसको लेट किया था? 1/x अपॉन x माइनस y। 1/x माइनस y को। ठीक है? 1/5 इसका बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों?
5, है ना। अब इसका नाम क्या बना देंगे, इक्वेशन नंबर 7। क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। एंड v हमने क्या लेट किया था, 1 by v की वैल्यू कितनी आई है, v की वैल्यू 1/11 1/11। v हमने किसको लेट किया था, 1 by x plus y 1/x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 1/11। तो अब आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 11 बाई क्रॉस प्रोडक्ट। इक्वेशन नंबर हमने 8 बना दिया। कितना क्लियर, yes sir इधर का मिटा दें, yes sir अब बहुत सिंपल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन x माइनस वाई है, x प्लस वाई है ना। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करने से आ जाएगा, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 वी गेट। ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो आएगा x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस 11। 5 प्लस कितना हुआ, 11। तो अब इसमें बच्चों y से y क्या होगा, कैंसल्ड आउट, इम्प्लाइज दैट x मिलकर के 2x हो जाएंगे, और ये 16 इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एक मिनट, हाँ यहाँ पे x लिखना चाहिए। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 16/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8। क्लियर, yes sir कोई प्रॉब्लम। अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation 7, in equation 7 we get 7 में पुट कर दीजिए, x माइनस y इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, यहीं पे लगा देते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। अब इसमें 8 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, है ना। समझ में आया, yes sir क्यों, -8 इज ग्रेटर देन 5, है ना। माइनस यानी निगेटिव साइन ग्रेटर है, पॉजिटिव साइन लेसर है, इसलिए निगेटिव साइन लगेगी। माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3, है ना। हमने क्या लिख किया था, अब लिख देंगे द यहां आप लिखेंगे हेंस द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर is 8 किलोमीटर पर हावर। समझ में आया बच्चों, हैं, yes sir एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम
इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, यही आंसर हो गया। समझ में आया? Yes, sir. Hence the speed of the boat in still water is 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर और जल धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। क्वेश्चन कह रहा है ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट। एक नाविक धारा के अनुकूल 40 मिनट में जाता है एंड रिटर्न माने वापिस आता है इन 1 आवर और 1 घंटे में वापिस आता है। समझ में आ रहा है? पुनः ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। एक नाविक धारा के अनुकूल 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाता है और 1 घंटे में वापिस आता है। रिटर्न इन 1 आवर, यानी दोनों केस जो है बच्चों इसी में है। ठीक है बच्चों, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। डिटरमाइन निर्धारित कीजिए द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर। स्थिर जल में नाविक की चाल का निर्धारण कीजिए एंड स्पीड ऑफ द करंट और जल धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब इस चीज को समझो, ये 2 पॉइंटें हैं। ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? बी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है? 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक नाविक यानी नाव को चलाने वाला एक नाविक जो है, यहाँ पर मान लीजिए एक नाविक है। यहाँ पर क्या है? एक नाविक है। नाव हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों एक नाविक है। ठीक है, ये नाविक जो है यहाँ से अपनी नाव लेकर के जाता है बी पॉइंट तक। कहाँ से कहाँ तक जाता है? ए से बी पॉइंट तक जाता है। ए से बी पॉइंट तक जाता है। ए से बी पॉइंट तक जाने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है बच्चों? 40 मिनट। कितना समय लेता है? 40 मिनट। MINUTE 40 मिनट का समय लेता है। एक नाविक जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में 8 किलोमीटर की दूरी। प्रिय बच्चों, एक बोट जो है धारा यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, और किस कंडीशन में जा रहा? डाउन स्ट्रीम, यानी ये जो है वाटर की डायरेक्शन क्या है?
वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, और ये हमारी क्या है, बोट है। क्या है बच्चों, ये बोट, BOAT। इस डायरेक्शन में बोट भी फ्लो हो रही है, ठीक है। उसके बाद बोट यहां पर पहुंचती है, समझ में आ रहा है, बोट यहां पर पहुंचती है, और ये बोट B पॉइंट से रिटर्न होती है इस डायरेक्शन में, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न होकर के A पॉइंट तक पहुंचती है, ठीक है। इसलिए इसमें छुपाया गया है। रिटर्न्स का मतलब हो गया बच्चों अप स्ट्रीम। क्या हो गया, अप स्ट्रीम। और जब ये रिटर्न होती है, जब ये B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ रिटर्न होती है, तो टाइम कितना लेती है, 1 आवर का। कितना टाइम लेती है, 1 आवर, ठीक है बच्चों। कितना टाइम टेक करती है, 1 आवर। इतना क्लियर। यस सर। अब इसमें हम पहले लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द सेलर। नंबर 1 पॉइंट पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द सेलर, स्पीड ऑफ द सेलर, SAILOR, सेलर माने नाविक। लेट द स्पीड ऑफ द सेलर, लेट द स्पीड ऑफ द सेलर। समझ में आया बच्चों, किसमें, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल, लेट द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर। हमने क्या लेट कर लिया, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द current, and the speed of the current। कितना लेट कर लिया बच्चों, y किलोमीटर पर आवर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। नो सर। अब तीसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में हम लेट करेंगे स्पीड ऑफ द सेलर इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द सेलर, स्पीड ऑफ द सेलर इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। क्या हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है। तीसरा, स्पीड ऑफ द सेलर, स्पीड ऑफ द सेलर, स्पीड ऑफ द सेलर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी बच्चों, x माइनस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पे केस फर्स्ट। प्रिय बच्चों, आप ये फार्मूला जानते होंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना गिवन है, 8 किलोमीटर। कितना है बच्चों, 8 यहां पे रख देंगे। स्पीड, और ये क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम। क्या है बच्चों, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये रख दिया। और टोटल टाइम कितना टेकन कर रहा है, 40 मिनट। कितना टाइम टेकन कर रहा है, 40 मिनट। 40 मिनट को हम क्या करेंगे, आवर में चेंज कर देंगे, यानी 40/60। क्लियर।
अब इसको सरल करेंगे 8 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। तो ये आ गया इंटू 2/3, क्या आया इंटू 2/3। क्लियर, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. अब इसको 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 24, बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2। चलिए अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, x प्लस वाई इंटू 2। ठीक, अगले स्टेप में और सॉल्व करेंगे, इस तरह इसको लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, Yes, sir. इसको बिठा दे बच्चों, Yes, sir. ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 12 जा, यानी 12 आया। x प्लस वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, Yes, sir. अब केस सेकेंड, फिर हम यही फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, वही है ना, फिर रिटर्न में भी उतने किलोमीटर आ रहा है 8 किलोमीटर। स्पीड का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द सेलर इन अप स्ट्रीम। क्या होगा बच्चों, अप स्ट्रीम, यानी यहां पर लिख देंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और टाइम कितना टेक कर रहा है, 1 आवर, कितना 1 आवर। ठीक है, Yes, sir. अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. अब हम इसको ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, समझ में आया ना। रिटर्न का मतलब क्या हो गया, अप स्ट्रीम। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, अप स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू, ये 12 है, 12 प्लस 8, तो इसमें y से y कैंसिल, इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू 20, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 20/2, इंप्लाइज दैट, डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो x इक्वल टू कितना आया बच्चों 10। x की वैल्यू कितनी आई 10। अब इस x की वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इक्वेशन पे फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बच्चों, x के स्थान पे 10 प्लस वाई इक्वल टू 12, फिर इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 12 माइनस 10। ठीक है, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू कितना आया 2। क्लियर, Yes, sir. अब इसमें लिख देंगे हेंस द स्पीड ऑफ द सेलर, hence the speed of the seller
स्पीड ऑफ द सेलर वो आ रहा है, सेलर इन स्टिल वाटर is 10 kilometer per hour and the speed of the current is 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours. It can go 60 kilometer up stream and 32 kilometer down stream in the same time. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. क्वेश्चन कह रहा है एक नाव 8 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगाता है। यानी कितना समय लगता है? 8 आवर्स का। अब उसके बाद इट कैन गो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। ये उसी समय, ये इट कैन गो, ये इट माने ये, कैन माने सकती है, गो माने जा सकती है। ये 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में सेम टाइम लेती है, यानी वही समय लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में या स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और जल धारा की चाल। समझ में आया बच्चों? हैं? यस। शांत स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले हम इसमें लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। लेट द स्पीड ऑफ द बोट in still water क्या लेट कर लेते हैं बच्चों? x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर? अब दूसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम मोशन
इन डाउन स्ट्रीम मोशन। ये बच्चों लिख लेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम मोशन x प्लस वाई किलोमीटर। तीसरा, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम मोशन। इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। समझ में आया बच्चों? Yes. इसकी हिंदी भी बता दे रहे हैं। हमने क्या लिख किया, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। एंड द स्पीड ऑफ द करेंट y किलोमीटर पर हावर, और जल धारा की चाल y किलोमीटर पर हावर है। स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम मोशन, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम मोशन, धारा के अनुकूल गति में नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम मोशन, धारा के प्रतिकूल गति में नाव की चाल। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब हम आते हैं केस फर्स्ट। इतना तो हर एक में लिखना पड़ेगा, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। है ना, 8 आवर। टोटल टाइम कितना गिवन है, 8 आवर। टोटल टाइम कितना गिवन है बच्चों, 8 आवर। है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. टोटल टाइम टेकन, यहां आप लिखेंगे टोटल टाइम टेकन। कुल लगा समय कितना है, 8 आवर। ठीक, कह रहा है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप का मतलब क्या हुआ, टी यू प्लस टी डी इक्वल टू 8। टी यू क्या है बच्चों, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। टी यू क्या है, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। सॉरी, उल्टा बोल गए, धारा के अनुकूल अप स्ट्रीम। हाँ, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। और टी डी क्या है, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अब ये फार्मूला आप जानते होंगे क्या, कि टी इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम इसको यूज करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट, इसको हम दिखा देते हैं d1, और स्पीड को, स्पीड हमारी क्या है, कह रहा है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कितना है, 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं, यहाँ पर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ बच्चों, धारा के प्रतिकूल। अप स्ट्रीम यानी x माइनस वाई। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये स्पीड कैसी है, x माइनस वाई है। इसका मतलब क्या हुआ, अप स्ट्रीम। कैसी स्पीड है, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। और टी डी, उसके बाद कह रहा है 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम की चर्चा कर रहा है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 8
इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया बच्चों, ठीक है। अब हम यहां पे लगाएंगे केस सेकेंड। क्या? केस सेकेंड। अब इसके बाद इसमें कह रहा है इट कैन गो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहां पर भी लिखेंगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, कुल लगा समय। कितना समय लग रहा है? सेम टाइम। क्या कह रहा है? सेम टाइम। यहां पर क्या लिख देंगे? 8। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम, ठीक है। बोट को अप स्ट्रीम जाने में लगा समय। किसको समय लग रहा है? बोट को। बोट माने नाव, नाव को अप स्ट्रीम जाने में लगा समय, ठीक है। नाव को प्रतिकूल जाने में लगा समय। और ये क्या है? यहां पर TD, नाव को अनुकूल, नाव को धारा की दिशा में जाने में लगा समय। समझ में आ रहा है बच्चों? और ये 8 आवर है। कितना है? 8 आवर, वही समय लग रहा है। TU का मतलब समझे? Yes, sir. धारा, नाव को यानी बोट को धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। TD क्या है? नाव को धारा के अनुकूल दिशा में जाने में लगा समय। और समय बराबर क्या होता है बच्चों? T बराबर D बाई वी, D बाई वी, है ना? D बाई S, स्पीड। तो TU 16 यहां पर रख देंगे, डिस्टेंस 16 हो गया है। अप स्ट्रीम की चर्चा कर रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? x माइनस वाई प्लस, और 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर, इसकी मीनिंग क्या हो गई? डाउन स्ट्रीम। 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लग रहा है? 8। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। क्लियर? Yes, sir. कितना नोट कीजिए। अब हम बच्चों लेट कर लेंगे। लेट, क्योंकि यहां पर भी x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है ना? तो लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम क्या लेट कर रहे हैं? u, एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई को हम क्या लेट कर रहे हैं? v, ठीक है। समझ में आ रहा है? x प्लस वाई को हमने क्या लेट किया? v। V. प्री बच्चों हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हो जाएंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 12u प्लस 40v इक्वल टू 8। अब इसमें बच्चों देख लो क्या कॉमन हो सकता है? 4 कॉमन हो सकता है। क्या हो सकता है? 4 कॉमन। 4 कॉमन ले लिया, 4 से डिवाइड करो। 4 3 जा 12. 3u, 4 10 जा 10v, है ना? और ये क्या हो गया? इक्वल टू 8। क्लियर? 4 2 जाए. अब यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये 3u प्लस 10v इक्वल टू 2। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? Yes. इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो 16u प्लस 32v इक्वल टू 8। अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है? एट कॉमन हो सकता है ना? 8 कॉमन ले लिए। 2u, 8 की टेबल पढ़िए। 8 4 13.
8 4 जा यानी 4v इक्वल टू 8। अब इसमें बच्चों 8 से 8 कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, ये अगले स्टेप में हो जाएगा 2u प्लस 4v इक्वल टू कितना आया 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? यस सर। कितना नोट कीजिए। इधर का मिटा दे। यस सर। अब देखो बच्चों, अब पहला यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारा है 3u प्लस 10v इक्वल टू 2। यही तो है ना इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड है और यह है 2u प्लस 4v इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है। अगर हम इक्वेशन थर्ड में किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों? 2 से। इक्वेशन 4 में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। ये इक्वेशंस क्या होंगे? बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। लिखेंगे मल्टीप्लेइंग इक्वेशन थर्ड बाई 2 we get 2 3u implies that 2 3u plus 10v इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 6u प्लस 20v इक्वल टू 4। इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 4। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई 3 वी गेट। क्लियर? यस सर। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 3 2 जा 6u प्लस 12v इक्वल टू, डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं, पहले लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट 3 2u प्लस 4v इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3 2 जा 6u प्लस 12v इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। यस सर। इधर का मिटा दें। यस सर। ठीक। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 we get 6u प्लस 20v इक्वल टू 4। ये हुआ 6u प्लस 12v इक्वल टू 3।
क्लियर? Yes, sir. सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होते हैं बच्चे? चेंज हो जाते हैं। ये माइनस में हो गया, ये माइनस था, प्लस था, तो किस में हो जाएगा? माइनस में, और ये भी माइनस में। ठीक है, अब देखिए 6v 6u प्लस में है और ये 6u माइनस में है, ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। 20v में से 12v सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 8v। अब 4 में से 3 निकल आएगा 1, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? v इक्वल टू आया बच्चों 1/8। क्लियर? Yes, sir. अब इस v की वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, यहां पर लिखेंगे पुटिंग the value of v in equation 3rd, we get क्लियर? थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है? इम्प्लाइज दैट 3u प्लस 10v इक्वल टू 2। ये हुआ इम्प्लाइज दैट 3u प्लस 10 इंटू 1/8। ठीक है, इक्वल टू 2। ठीक, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना? इम्प्लाइज दैट 3u प्लस 5/4 इक्वल टू 2। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, 3u इक्वल टू 2 माइनस 5/4। अब बच्चों इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए, इम्प्लाइज दैट 3u इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 5/4, तो इम्प्लाइज दैट 3u 8 में से 5 निकल गया, कितना हुआ? 3/4। यही तो हुआ। इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 3/3, u इक्वल टू आ जाएगा 3/4 इंटू 3 से बच्चों 3 कैंसिल्ड आउट, तो u बराबर कितना आ गया? 1/4। ठीक, क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद हम अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ अगेन नाउ अगेन u इक्वल टू 1/4। u की वैल्यू हमने कितना लेट किया है? u हमने किसको माना था? 1/x minus y. 1/x माइनस y, इसी को माना था ना? Yes, sir. 1/4। अब ये इक्वेशन बन गया, इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन 7, ये क्या बन गया बच्चों? इक्वेशन 7। ठीक है, और v क्या लेट किए थे? v इक्वल टू कितना आया है? v इक्वल टू 1/8। v हमने किसको लेट किया था? 1/x plus y. 1/x प्लस y इक्वल टू 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 8, इसका इक्वेशन नंबर भी 8 हो गया। क्लियर? Yes, sir. कितना नोट कीजिए? इधर का मिटा दें, नोट किए थे ना? ठीक,
अब देखो, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8 लिखेंगे। एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 वी गेट क्लियर। ऐड कर देते हैं बच्चों। इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 8। अब माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल्ड आउट, x मिल करके 2x इक्वल टू 12 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 12/2, 2 से डिवाइड कर देंगे 6, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 6। x की वैल्यू कितनी आई 6। क्लियर। Yes, sir. अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 7 में लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 7 वी गेट, 7 में पुट कर देते हैं, वी गेट 7 क्या है, इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इक्वल टू 4, इम्प्लाइज दैट 6 माइनस वाई इक्वल टू 4, इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 6। ठीक है, इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट। ठीक है, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर। Yes, sir. अच्छा, क्या पूछ रहा था, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। प्रिय बच्चों, अब ये आंसर आ गया, लिखेंगे हैंस द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द करंट is y की वैल्यू 2। ठीक, करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए।